दोस्तों, प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं हिंदी का पूरा पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। एमपी बोर्ड वाले बच्चों को अगर आपने पूरा ये लगा लिया ना तो 100% आप लोगों को पास होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को ये जो मैं पेपर बता रहा हूँ, ऐसे पेपर की अपडेट आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगी। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। प्री बोर्ड परीक्षा में 100% आप लोगों को सफलता प्राप्त करनी है और उसके बाद में बोर्ड परीक्षा में धमाल मचा देना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड का हिंदी विषय का पूरा पेपर, और वो भी सॉल्यूशन सहित। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन जो दिया है उसको अब ध्यानपूर्वक देखेंगे और आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन, आत्मपरिचय कविता किस गीत संग्रह से ली गई है। तो यहाँ पर आपको निशा निमंत्रण करना है, निशा निमंत्रण से ली गई है ये। और एक बात याद रखना, जो आत्मपरिचय है इसमें मुख्य रूप से हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं अपना स्वयं का जो परिचय है वो करवा रहे हैं, ऐसा आप याद रखना। कवि हरिवंश राय बच्चन है इसके। नेक्स्ट कुछ, करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। ठीक है। हास जो है ये हास्य रस का स्थायी भाव है। इसके अलावा उत्साह जो है ये वीर रस का स्थायी भाव है। और रति जो है ये आपका श्रृंगार रस जो होता है उसका स्थायी भाव है। लेकिन करुण का है तो करुण रस का। दोस्तों प्यारे बच्चों, करुण का यहाँ पर आप सभी बच्चों को शोक स्थायी भाव बता देना रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, भक्तिन संस्मरणात्मक रेखाचित्र इनमें से किस संकलन में संकलित है। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को मैं बता देता हूँ और वो आप लोगों का हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए साथियों, इसमें यहाँ अतीत के चलचित्र जो लिखा हुआ है ये, या फिर स्मृति की रेखाएं, या फिर श्रृंखला की कड़ियाँ, बताइए क्या आएगा इसमें। तो दोस्तों आप सभी बच्चे जो है ना, पहले तो एक बात मैं बताता हूँ आप लोगों को कि इसमें आप सभी स्टूडेंट को लिखना रहेगा और वो हो जाएगा दोस्तों स्मृति की रेखाएं। ठीक है, स्मृति की रेखाएं आप लोगों को किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर दा में आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। तो स्मृति की रेखाएं आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर नोट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सतिया का अर्थ है। दोस्तों प्यारे बच्चों, सतिया जो है ये आपका स्वास्तिक का चिन्ह होता है, इसमें आपको स्वास्तिक चिन्ह लिखना है। अतीत में दबे पांव रचना में मोहनजोदड़ो को देखकर लेखक ओम थानवी को याद आ गया था, तो उनका गांव कुलधरा याद आ गया था उन्हें। ठीक है, याद रखना आप सभी, कुलधरा गांव की याद आ गई थी ओम थानवी को। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, जनसंचार माध्यम रेडियो है। तो रेडियो दोस्तों यहाँ पर श्रव्य माध्यम होगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रव्य आप लिखेंगे सभी बच्चे। इसके बाद में देखिए आपका आंसर नेक्स्ट, यहाँ रिक्त स्थान आ चुके हैं। सारे रिक्त स्थान का आंसर मैं बताऊंगा, आप नोट करके चलना ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी सामना ना करना पड़े। बादल राग कविता अनामिका में कितने खंडों में प्रकाशित है। तो यहाँ पर अनामिका के कितने खंडों में प्रकाशित है, तो यहाँ पर आपको 6 खंडों में प्रकाशित है। आपको इससे आंसर याद रखना रहेगा। नागार्जुन के कवि हैं। नागार्जुन दोस्तों प्रगतिवाद के कवि हैं, इसमें आपको प्रगतिवाद लिखना रहेगा। ठीक है, प्रगतिवाद आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा छंद है। कितना सिंपल सरल क्वेश्चन है ये। दोहा जो छंद है दोस्तों ये अर्धसममात्रिक छंद आपका हो जाएगा, इसमें आपको अर्धसममात्रिक लिखना है। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। तो पहलवान की जो ढोलक है ये पाठ कौन सी विधा में लिखा गया है, तो इसमें आपको कहानी विधा इसमें बताना है करेक्ट आंसर में। ठीक है, सभी स्टूडेंट को कहानी इसमें याद रखना है। जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और भी मिले होते हैं तब वह वाक्य कहलाता है। अगर और भी मिले होते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसमें आप सभी बच्चों को लिखना है संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोंदलगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे। इसमें सोंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। स्तंभ लेखन का प्रमुख रूप है। इसमें विचार परक आंसर करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, विचार परक। ठीक है, ऐसे आप आंसर लिख देना इसमें। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, जिसमें दोस्तों आपको दिया गया है पहला हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों हरिवंश राय बच्चन हालावाद के जनक थे, तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को लिखना है हालावाद। अगला है, उपमेय में उपमान की श्रेष्ठता बताई जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर आप लोगों का अलंकार होगा दोस्तों, और वो आपको मैं बता देता हूँ व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, व्यतिरेक से आप इसको मिलान कर देंगे। इसके बाद में तुषारपात का मतलब ओले बरसना होता है।
तो यहाँ पर ओले आप बरसा देंगे खा वाले ऑप्शन में से। शिरीष के फूल जो है इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी याद रखिएगा। इसके बाद में सम हाउ इम्प्रॉपर, इसमें यशोधर बाबू याद रखेंगे। ठीक है, यशोधर बाबू आपका करेक्ट है। रेडियो नाटक की अवधि थी, यहाँ पर अवधि में कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है अवधि में आप लोगों का रेडियो नाटक में मुख्य रूप से आपका 10 से 20 मिनट, वैसे आप लोगों को मैं बता देता हूँ 15 मिनट से लेकर के तो 30 मिनट की एग्जैक्ट अवधि होती है। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पर 10 मिनट से लेकर के 20 मिनट दे रखा है और यहाँ पर स्टार्ट करा है 30 मिनट से 60 मिनट तक। तो रेडियो जो नाटक है ना उसकी मुख्य रूप से अवधि 15 से 30 मिनट है, ऐसा याद रखना। इसमें 2 ही ऑप्शन गलत है, लेकिन अगर यही आ गया तो आपको 10 मिनट से लेकर के तो 20 मिनट तक कर सकते हैं, ये बिल्कुल रिलीवेंट है। ठीक है, वैसे 100% जो अगर ऑप्शन आता है तो 15 से लेकर के तो 30 मिनट तक ये सही रहता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप देखिएगा ध्यान से। कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो यहाँ पर उन्होंने कविता रूपी बीज बोया था, इसमें आंसर में लिखना है कविता रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार है, इसमें आपको आंसर में लिखना है भ्रांतिमान अलंकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर महादेवी वर्मा लिखेंगे आप आंसर में, क्योंकि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ऐसा याद रखिएगा। मेला आंचल के लेखक का नाम लिखिए। तो मेला आंचल जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, इसमें आपको लिखना है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, ये आंसर है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ लिखिए। छल कपट बार बार नहीं चलता, इसमें लिखना है आपको छल कपट बार बार नहीं चलता, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? दोस्तों आनंद यादव का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, इसमें आप लोगों को लिखना है पाठशाला जाने के लिए। ठीक है, ये आपका इसमें आंसर सही हो जाएगा। प्रदेश के किन्हीं 2 लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। एक तो आप लिख देंगे नव भारत, ठीक है, और एक आप लिख देंगे दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर, ये आप लोगों को 2 समाचार पत्र के नाम मैंने बता दिए हैं। इसके बाद में आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य लिखिए वाला आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, और उसके बाद में ये यहाँ पर से आपको क्वेश्चन दिए हैं। ये 2-2 अंक वाले क्वेश्चन 6 नंबर से स्टार्ट होंगे। यदि आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप सभी बच्चे मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वहाँ पर आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट का कोर्स मात्र 199 में दिया जा रहा है, जिसमें 4 सेट आप लोगों को ये मिल जाएंगे PDF सहित। इसके अलावा उसमें आपको पूरे नोट्स भी मिलेंगे, और सारे के सारे नोट्स हैंड रिटन नोट्स से मेरे द्वारा बनाए गए हैं, और 100% परीक्षा में सफलता आप लोगों को दिलाएंगे यदि आपने उनको एक बार भी सही ईमानदारी से पढ़ लिया है तो। देखिएगा यहाँ से गलत में पहला वाला, आसमान में उड़ते बगुलों की पंक्ति कवि की आंखें चुराए लिए जा रही है। तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है? इसमें आपको सही लिखना है। जिस काव्य में पूर्वापर संबंध ना हो उसे महाकाव्य कहते हैं, ये असत्य है, क्योंकि पूर्वापर संबंध ना हो उसको मुक्तक कहते हैं। अगला देखिए, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है, ये बात बिल्कुल सही है। गागर में सागर भरना का अर्थ कम शब्दों में अपनी बात को रखना है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके आगे भी आपको सही लिखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद के फल उगाए जाते थे, ये असत्य है। ठीक है, इसमें आपको लिखना है असत्य। नेक्स्ट देखें, इंटरनेट अंतरक्रियात्मक और सूचनाओं का विशाल भंडार है, इसमें आप लोगों को बिल्कुल सत्य के रूप में इसे आंसर करना रहेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो ज़रूर करिए, ताकि वहाँ पर मैं अपडेट डालूँ तो आपको पता चल जाए।